हेलो फ्रेंड्स, वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है और आज हम समझेंगे चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ब्लड मून का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है और वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सिजगी की अवस्था होती है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा फुल मून नाइट या पूर्णिमा की रात को ही होगा, क्योंकि तभी ही जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि हर महीने ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसका कारण ये है कि जो पृथ्वी है उसकी कक्षा और चंद्रमा की कक्षा के बीच में 5 डिग्री का अंतर है। तो हर पूर्णिमा को जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो एक सीधी लाइन नहीं बन पाती। कई बार चंद्रमा ऊपर होता है, कई बार चंद्रमा नीचे होता है। तो कभी कभी ऐसा अवसर आएगा जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, उसी समय पर क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। अब चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं इन्हें समझते हैं। उससे पहले हमें देखना होगा अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो चंद्रमा है उसके चारों तरफ एक डार्क ग्रे कलर का रीजन है, ये होता है अम्ब्रा। ये वो पार्ट है जिसमें जो पृथ्वी है वो पूरी तरह सूर्य के लाइट को ब्लॉक कर देती है और अपनी छाया चंद्रमा तक आ रही होती है, इसे हम अम्ब्रा कहते हैं। वहीं अम्ब्रा के चारों ओर का रीजन आपको दिख रहा होगा जो लाइट ग्रे कलर का है, उसमें पृथ्वी जो है पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक नहीं कर पाती और कुछ प्रकाश जो है आता रहता है, तो इसे हम कहते हैं पेनम्ब्रा। अब देखिए, अम्ब्रा पेनम्ब्रा को समझने के बाद हम समझते हैं कि लूनार एक्लिप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के। पहला है टोटल लूनार एक्लिप्स, इसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा चंद्रमा पूरी तरह से अम्ब्रा रीजन में पड़ा होता है और सूर्य का कोई भी प्रकाश उस तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा ब्लैक कलर का दिखना चाहिए, लेकिन वो हमें किस कलर का दिखता है? रेड कलर का। इसका कारण ये है, आपको 2 कॉन्सेप्ट इसके से जुड़े हुए ध्यान रखने हैं, रेले स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन। रेले स्कैटरिंग में क्या होता है, जो प्रकाश उस पर मौजूद था उसमें से जो ब्लू कलर का प्रकाश है उसकी वेवलेंथ कम होती है और इस वजह से वो स्कैटर्ड हो जाता है। वहीं जो रेड कलर का प्रकाश है वो स्कैटर्ड नहीं हो पाता, तो वो वहीं बना रहता है। और ना केवल बना रहता है बल्कि रिफ्लेक्शन, जो दूसरी घटना मैंने आपको बताई, उसकी वजह से वो बेंड हो जाता है और चंद्रमा की ओर ही मुड़ जाता है। तो हमें जो चंद्रमा है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है और इसी वजह से हम उसे ब्लड मून कहते हैं। दूसरा है पार्शियल लूनार एक्लिप्स या आंशिक चंद्र ग्रहण। यह तब होता है जब चंद्रमा का कुछ भाग अम्ब्रा में पड़ रहा होता है और कुछ भाग पेनम्ब्रा में। और थर्ड आता है हमारा पेनम्ब्रल लूनार एक्लिप्स। इसमें जो हमारा चंद्रमा है वो पूरी तरह से पेनम्ब्रा में होता है और ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। उम्मीद है अब आपका चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।